हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटे सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, ये हमारी एमएस वर्ड की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हम आपको बता चुके हैं एक तो एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में, और दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, साइज छोटा करना, बड़ा करना, ये सारे फंक्शंस हम सीख चुके हैं। अगर किसी ने दो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर बजाना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो दोस्तों, आज हम अपनी तीसरी वीडियो शुरू करते हैं। तीसरी वीडियो के अंदर जो हम जानने वाले हैं वो है हमारा क्लिपबोर्ड। देखो दोस्तों, क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे चार फंक्शंस मिलते हैं। एक सबसे पहले होता है हमारा पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। इन चारों फंक्शंस को एक तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं आज, और इसी के साथ साथ हम जानने वाले हैं फाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, नया पेज कैसे लेते हैं, और साथ के साथ फाइल जो हमने सेव कर चुके हैं बना के उसको ओपन कैसे करते हैं, या फिर हमने जो भी अपना काम किया है उसका प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एन करके एक यहाँ पे नया पेज ले लिया है। पेज लेने के बाद में जब हम कट, कॉपी, पेस्ट कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए हमको पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए हमारे पास में। तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा करियर स्किल वाला। अब अगर आप इसी पे काम करना चाह रहे हो तो ऐसे ही काम कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि हमको यहाँ पे क्या करना, और भी चीज़ें लिखनी है बहुत सारी, 2-3 पैराग्राफ हमारे पास में होने चाहिए, तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि हम एक फ़ॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू रैंड, शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे देन क्लोज़। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कुछ यहाँ पर टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ये दिखाई देगा आपको सभी को। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो भी कॉपी करना है, जो भी पेस्ट करना है या कट करना है तो हम उसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो कट, कॉपी, पेस्ट हमारा काम कैसे करता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो दोस्तों देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया अपने करियर को, जैसे मैंने करियर को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर दिखाई देगा आपको कट का ऑप्शन भी खुल के आ गया हमारा, और यहाँ कॉपी का भी और फॉर्मेट प्रिंटर का भी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो ये दिखाई देगा कट और कॉपी का फंक्शन यहाँ से हमारा अनएक्टिव हो गया है। और जैसे ही किसी भी चीज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो तुरंत हमारे क्या होगा, यहाँ पे वो दोनों फंक्शन हमारे एक्टिव हो जाएंगे। और ये फॉर्मेट प्रिंटर तो ऑलरेडी एक्टिव रहता ही रहता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए करियर जो यहाँ पे लिखा हो, हम चाह रहे हैं करियर यहाँ पर भी लिखा हो और वाला के पीछे भी लिखा हो हमारा। तो इस पे क्लिक करके, मतलब सेलेक्ट करके इसको टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, कॉपी तुरंत करने के बाद में साइड में दिखाई देगा आपको जो हमारा पेस्ट का ऑप्शन है वो भी हमारा एक्टिव हो जाएगा। और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पे जाकर अपने माउस की क्लिक करेंगे, देन इसके बाद में पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे पेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा करियर हमारे स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था और करियर हमारा यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया है। अब अगर मान लीजिए आपको करियर यहाँ पे नहीं चाहिए लिखा हुआ ये, तो हम इसको यहाँ से कट करना चाह रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन मिलेगा आपको कट का। इस कट वाले फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद अब जहाँ पर ये चाहिए आपको, अब वहाँ पे जाकर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लुक के लास्ट में क्लिक करा के, यहाँ पे पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रहा है जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही मैं पेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने वहां से तो कट कर दिया, लेकिन इसको पेस्ट कहाँ पे करोगे, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को एक जगह से उठाते हैं तो दूसरी जगह कहीं न कहीं तो रखनी पड़ेगी ना वो हमको। तो इसलिए हमने जहाँ से कट किया वहाँ से हटाने के बाद में जहाँ पर हमको चाहिए अभी ये, वहाँ पे क्लिक करके आप पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा हमारा करियर अब यहाँ पर आ गया है। दोस्तों को कट या कॉपी हम सिर्फ एक बार करते हैं और पेस्ट हम जितनी बार चाहें उतनी बार करते चले जाएँगे। तो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जैसे मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो बार-बार मेरा करियर करियर यहाँ पे पेस्ट होता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कट या कॉपी हमको एक बार करना है और पेस्ट जितनी बार चाहिए और जहाँ-जहाँ चाहिए हम वहाँ पे कर सकते हैं अपना इसको। तो आपको यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में पता चला कि किस तरीके से हम करते हैं। दोस्तों इसके बाद में होता है कि हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करता है, अब जैसे मान लीजिए हमारा करियर स्किल वाला जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस करियर स्किल वालों को मान लीजिए मैंने एक स्टाइल दे दिया। मैंने इसको स्टाइल दे दिया ये वाला, और मैंने इसके बाद में इसको दे दिया एक साइज़। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा साइज़ बड़ा हो गया, स्टाइल भी चेंज हो गया हमारा यहाँ पर। और इसके बाद में मैंने इसको दे दिया यहाँ पे डबल अंडरलाइन, ठीक है? और इसके बाद में मैंने इसको दे दिया हाइलाइट कलर बैकग्राउंड। तो ये दिखाई देगा मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है। अब फॉर्मेट प्रिंटर हमारा क्या काम करता है, हमने जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की है उसको कॉपी करने का काम करेगा। मान लीजिए नीचे हमारी क्या, एक हमने हेडिंग बनाई अपनी, हमने हेडिंग बना ली यहाँ पर अपनी एमएस वर्ड के नाम से, ये हमारी हेडिंग बन गई। अब हम चाह रहे हैं कि जैसा यहाँ पे करियर स्किल वाला को हमने फॉर्मेटिंग दिया है, सेम फॉर्मेटिंग हम अपने इसको एमएस वर्ड को भी दें।
तो हम क्या करेंगे, करियर स्किल वाले के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और एक बार हम जाके किसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे क्या होगा, फॉर्मेटिंग जो भी है वो कॉपी हो जाएगी। टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी हमारी। जो भी स्टाइल दी है, साइज दिया है, अंडरलाइन दिया है, कलर दिया, कोई भी चीज आपने दी है, सिर्फ वही चीज हमारी कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करा तो ये दिखाई देगा हमारे माउस के ऊपर, जो हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर एक ब्रश आ गया है। अब ब्रश आने के बाद हम क्या करेंगे, जहां भी हमारी हेडिंग लिखी हुई है जिसके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग करनी है, उसको जाके सिर्फ हमको सेलेक्ट करना है अपना। जैसे ही मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक अपनी छोड़ूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एमएस वर्ड भी सेम उसके ही जैसा हो जाएगा। ये देखिए, स्टाइल सेम हो गया है, साइज सेम हो गया है, अंडरलाइन सेम हो गया, कलर सेम हो गया है हमारा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने फॉर्मेट पेंटर को। अगर अब मैं किसी को सेलेक्ट करूंगा तो वहां पे हमारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार क्लिक करा था, तो एक बार क्लिक करने पे हमारा सिर्फ सिंगल टाइम काम करता है ये। अगर आपको चाहिए कि हम मल्टीपल काम करें तो मल्टीपल काम करने के लिए करियर स्किल वाला मैंने क्लिक करा और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे जाकर डबल क्लिक करेंगे हम। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा, अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करता चला जाऊंगा सेम उसकी फॉर्मेटिंग वैसी ही होती चली जाएगी। अगर आपको मल्टीपल काम करना है तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर एक ही जगह काम करना है तो सिर्फ एक बार क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन पे। ऑफिस बटन पे जाने के बाद में अब मान लीजिए, पहले मैं इसको जितना भी मैंने यहाँ पे किया ये, इनको सबको हटा देता हूँ। सिर्फ मैं अपनी मेन हेडिंग और इसको एम्स वर्ड वाली हेडिंग को ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। बस हमारा जो अब टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को हमको सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे ऑफिस बटन पे, क्लिक करेंगे यहाँ से। क्लिक करने के बाद हमारा मिलेगा कि यहाँ पे सेव का फंक्शन। सेव के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हमारा ये खुलकर आ जाएगा, सेव एस वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सेव कर रहे हैं, मतलब पहली बार सेव कर रहे हैं इसको। कोई भी एक इसको हमको नाम देना, ऑलरेडी हमारा इसको नाम मिला हुआ होता है। अगर मैं इसको टाइटल बार में आपको दिखाऊं तो ये दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 3 दिखाई दे रहा है हमारा। तो इसका नाम जो बाय डिफॉल्ट ये है हमारा फाइल का। अगर हमें अपनी तरफ से कोई भी नाम देना तो यहाँ नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जहाँ करियर स्किल वाला लिखा हुआ आ रहा है हमारा, इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो, या फिर इसका आप कोई भी नाम देना चाह रहे हो तो नाम भी दे सकते हो। जैसे मान लो हमने ABCD कोई भी इसको नाम दे दिया अपनी तरफ से, जो भी आप नाम देना चाह रहे हो। और कहाँ पर किस लोकेशन पे सेट करना है आपको, जहाँ पे सेव करना है तो वहां पर आ जाएंगे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करा। और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से सेव करूंगा इस फाइल को, तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब अगर हम इस फाइल को क्लोज भी कर दें तो यहाँ से हमारी पूरी हट भी जाएगी फाइल। यहाँ से ये मैं सारी चीजों को हटा देता हूँ जितनी भी खुली हुई है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर दिखाई देगा। अब नीचे आ जाते हैं इस जगह पे, तो ABCD के नाम से हमको एक फाइल नजर आ रही है इस टाइम में। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर ही डबल क्लिक कर दे तो वापस से हमारी वही फाइल खुल के आ जाएगी जो हमने अभी यहाँ पर सेव की थी। एक तो ये तरीका होता है हमारी फाइल को सेव जो भी हमने की है उसको ओपन करने का। या फिर आप क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने MS वर्ड को दोबारा से ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल ब्लैक डॉक्यूमेंट आ रहा है इस टाइम में, दिखाई दे रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे और ऑफिस बटन पे जाने के बाद में एक तो आप खोल सकते हो यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देगा आपको ABCD के नाम से जो भी आपने फाइल सेव करी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाएंगे यहाँ ओपन पे। अगर मान लीजिए काफी पुरानी फाइल है तो यहाँ पर रिसेंट में नहीं दिखाई देगी वो आपको, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद में यहाँ पर नेम फाइल दिखाई दे रहा है आपको, फाइल नेम पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जो भी नाम आपने अपनी फाइल को दिया था उस फाइल का नाम यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे अपना। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पे अपनी फाइल का नाम, तो हमारी फाइल का नाम टाइप करने के बाद ABCD जैसे ही मैंने टाइप करा तो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये। तो हमारे ABCD के नाम से .docx के नाम से फाइल आ गई हमारी। इसका मतलब ये MS वर्ड की फाइल है। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा वापस से ये फाइल हमारी ओपन होकर आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इसी पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर लेंगे न्यू। जैसे न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारे यहाँ पूछेगा हमसे कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करना हमको। जैसे हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे अपना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारा एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो भी काम करना अपना, हम कोई भी काम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर आपको वापस से एक बार रिसेंट वाले से खोल के देखना अपनी फाइल को, तो वापस उसी पे जाएंगे हम। और जाने के बाद रिसेंट डॉक्यूमेंट के नीचे जो नाम आ रहा था उसी पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद में तुरंत हमारे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हमारी फाइल खुलकर आ गई है। ठीक है। अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमने कोई भी काम किया अब दोबारा से, और हम चाह रहे हैं उस फाइल को हम क्या करें, एक अलग नाम दे दें।
जैसा हमने मान लीजिए ये जो हमारा एमएस वर्ड लिखा हुआ था बीच में, इसको हम यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करा और डिलीट वाले बटन से मैंने इसको डिलीट कर दिया। और नीचे के जो हमारे 2 पैराग्राफ है, हम इसको भी डिलीट करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ एक करियर स्किल वाला और सिंगल पैराग्राफ ये रखना चाह रहे हैं अपना यहाँ पे। और इस फाइल को हमको अलग से सेव करना है, कोई और नाम देना अब। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर इसी पे जाएंगे ऑफिस बटन पे, और यहाँ पे अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्या होगी, पहले वाली फाइल जो एबीसीडी के नाम से हमने सेव करी थी उसी के अंदर सेव हो जाएगी। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं सेव एस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक नया नाम दे सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एस पे। तो ध्यान रखना, सेव एस और सेव में फर्क क्या होता है हमारा। सेव में एक फाइल अगर हमें कोई भी नाम दे दिया उसको, तो उसी के अंदर सेव होती चली जाएगी। सेव एस के अंदर हम अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे सकते हैं एक ही फाइल को। तो जैसे हमने एबीसीडी यहाँ पे इसको नाम दे दिया 2, जैसे हमने एबीसीडी 2 करा और इसको हमने सेव कर दिया। तो अब जैसे इधर जाते हैं हम अपना ऑफिस बटन पे वापस से हम, तो यहाँ पर दिखाया रिसेंट डॉक्यूमेंट में एबीसीडी के नाम से फाइल आ रही है हमारी, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको ये एबीसीडी 2 के नाम से भी आ रही है। अगर मैं एबीसीडी पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखाई देगा पहले वाली पूरी पूरी फाइल खुल के आ रही है जो हमारी पहले सेव की थी हमने। और अगर एबीसीडी 2 पे क्लिक मैं करता हूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा सिर्फ हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो कि अभी हमने लास्ट में अपना सेव किया था। तो इस तरीके से आप सेव भी कर सकते हो, सेव एस भी कर सकते हो। दोस्तों अब इसके बाद में हमारा आगे चलते हैं हम, तो अब इसके अंदर मिलेगा हमको यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा प्रिंट। अब प्रिंट में हमारा क्या होता है, जैसे हमने ये जो डॉक्यूमेंट अपना बनाया है यहाँ पे इस टाइम में, अगर इसको आप प्रिंट करना चाह रहे हो या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाह रहे हो, प्रिंट का सेटअप करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर अपने प्रिंट वाले फंक्शन पे। और सबसे पहला फंक्शन मिलता है इसके अंदर हमको प्रिंट का। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रिंट हमारा होके आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम पेज वगैरह सारी चीज सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे होता है हमारा क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट में हम कोई भी पेज का सेटअप वगैरह नहीं करेंगे, तुरंत सीधा पेज इसका निकल कर आ जाएगा प्रिंट आउट। और इसके बाद में एक हमारा होता है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होगा, पहले हम चेक कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा किस तरीके से प्रिंट होके आएगा और कितने एरिया में प्रिंट होके आएगा। तो ये देखिए हमने आपको दिखाया, तो नीचे का साइड हमारा पूरा पूरा खाली है और ऊपर ऊपर में सिर्फ ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो बना हुआ है हमारा। ठीक है। चलिए, देखिए इसके अंदर मैंने आपको न्यू पेज लेना, ओपन, सेव एज और प्रिंट, ये सारे फंक्शन आज बता दिए हैं। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सारे फंक्शन मैंने आपको आज बता दिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।